देख रहे के न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिशु शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे आध्यात्मिक राजधानी पर राजनीति। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने तमाम हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं जिससे चुनाव को फतेह किया जा सके और इसी के तहत देवभूमि उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की घोषणा होने लगी है। पहले आम आदमी पार्टी ने देवभूमि को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की घोषणा की, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इस घोषणा को आगे बढ़ाते हुए लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। आपकी इस घोषणा के बाद लगे हाथ बीजेपी ने भी इस मुद्दे को लपकते हुए मुख्यमंत्री धामी ने देवभूमि उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। अब सवाल यह है कि जब उत्तराखंड पहले ही देवों की भूमि है तो फिर चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों को देवभूमि को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की याद क्यों आ रही है? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल तैयारियों में लगे हैं। सभी की कोशिश है कि कैसे भी हो चुनाव को फतेह किया जाए। इसी के तहत उत्तराखंड में आध्यात्मिक राजधानी पर भी बहस छिड़ गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के वादे को आगे बढ़ाते हुए इसके लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। पार्टी के मुताबिक आध्यात्मिक राजधानी बनने से प्रदेश को नई पहचान मिलेगी। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने बाकायदा अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत वेबसाइट लॉन्च की है। इसके जरिए पार्टी आध्यात्मिक राजधानी के विचार को जनता के बीच ले जाएगी। उन्होंने लोगों से इस वेबसाइट पर पंजीकरण करने के साथ ही अपने सुझाव देने को कहा है। क्या है, ऐप लॉन्च करी है, लोग हमारे साथ जुड़ गए। अब हम अलग अलग उसमें ना चीजें बताएंगे कि आध्यात्मिक राजधानी में हम क्या क्या करना चाहते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, भारत, हमारे देश का नाम है भारत। इस भारत का नाम कैसे आया? भरत राजा से। लेकिन भरत राजा जो पैदा हुए थे यहाँ पे कण्वाश्रम कोटद्वार में, वो तो किसी को भी नहीं पता है, बहुत कम लोगों को पता है। अगर एक इंसान 4 धाम यात्रा के लिए आ रहा है और उसे पता चलेगा राजा भरत का भी जन्मस्थली यहीं पे है, वो ना कोटद्वार भी 5 दिन जाकर के रुकेगा। और साथ में हमने उस ऐप में दे रखा है, आप सुझाव दीजिए। जैसे कई लोग ना सुझाव बड़े अच्छे देते हैं कि यहाँ पे करण देवता का मंदिर है। मतलब करण देवता, दानवीर करण, उनकी जो पूजा होती है उस गांव में, पूरे गांव में ही खासियत यह है कि सब लोग दानवीर हैं, सब लोग दान करते हैं। तो मैं अगर एक यात्री यहाँ पे आऊंगा और मेरे को पता चलेगा दानवीर करण का मंदिर है, मैं तो 5 दिन जरूर वहाँ रुकना चाहूंगा उस गांव में। आम आदमी पार्टी की इस घोषणा के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी घोषणा करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। ये काम समाज, संतों और सरकार के संयुक्त प्रयास से ही पूरा हो सकेगा। योजना बनाई जा रही है कि अगले 10 वर्ष में उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाया जा सके। उत्तराखंड को हम आध्यात्मिक और एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में पूरी दुनिया की बनाना चाहते हैं। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और टिहरी जो हमारा टिहरी की झील है, इसके आसपास यहाँ का जो हमारा पर्यटन है वो विश्व स्तर का हो, विश्व प्रसिद्ध हो। उसके लिए पहले से भारत सरकार से सैद्धांतिक सहमति मिली हुई है 1200 करोड़ रुपये की, और हम अन्य भी संस्थाओं को इसमें लेकर एक अच्छा कंसल्टेंट इसका तैयार करें। इसको हर प्रकार से कि ये हर प्रकार से, चाहे यहाँ का पर्यटन हो, यहाँ का परिवहन हो, यहाँ के लोगों के लिए हो, बाहर के लोगों के लिए हो। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की इस घोषणा पर कांग्रेस और साधु संतों ने भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी का सिर्फ ये चुनावी स्टंट है जिसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। वहीं आचार्य नरेश आनंद नौटियाल का कहना है कि देवभूमि अनादिकाल से ही आध्यात्मिक राजधानी है। इस पौराणिक धरोहरों के संरक्षण के लिए जब यहाँ पे मठ मंदिरों की स्थापना करी, तभी से ये आध्यात्मिक राजधानी है। आज कौन सी आध्यात्मिक राजधानी ये बना रहे हैं? क्योंकि ये तो पौराणिक व्यवस्थाओं में आध्यात्मिक राजधानी है। यहाँ स्कंद के केदारखंड में लिखा गया है कि निवसते बद्रिकाश क्षेत्रे नारायण सदृश्यम, जो नारायण के सदृश्य हो जाते हैं। और नारायण भगवान बद्री विशाल तो यहाँ साक्षात जो है अपने आध्यात्म के स्वरूप में और अपने जो है ध्यानाग्न के स्वरूप में यहाँ विराजमान है। तो वो किसको आध्यात्म की राजधानी बनाना चाहते हैं? वेद व्यास के नाम से व्यास वैली है पिथौरागढ़ में, चक्र आपके धारचूला में।
तो ये लोग, मुझे लगता है इनको कुछ ज्ञान की कमी है, इनके अध्ययन की कमी है। ये अपना पहले अध्ययन दुरुस्त कर लें और राजनीतिक भावनाओं का दोहन करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। और उत्तराखंड की जनता बहुत अच्छी तरह इनके षड्यंत्रों को समझती है। कुल मिलाकर देवभूमि को आध्यात्मिक राजधानी बनाने पर छिड़ी नई बहस कब थमेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सवाल ये है कि एक और जहां आध्यात्मिक राजधानी पर महाबहस छिड़ी है, तो दूसरी ओर देवस्थानम बोर्ड के विरोध तीर्थ पुरोहित समाज लगातार आंदोलन कर रहा है। उनका आंदोलन कब समाप्त होगा, चारधाम यात्रा कब शुरू होगी, आध्यात्मिक राजधानी सिर्फ एक चुनावी घोषणा है या फिर इसका वास्तव में कोई सरोकार भी है या नहीं, ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसका सभी को इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक राजधानी पर राजनीति। देवभूमि हम पहले से ही उत्तराखंड को कहते हैं, उसे देवों की भूमि माना जाता है। तो आखिर क्या जरूरत आन पड़ी है जो अब इसे आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात लगातार कही जा रही है। कांग्रेस और साधु संतों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि यह महज एक चुनावी स्टंट है। चर्चा हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जो कि भाजपा प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आरपी रतूड़ी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हमारे साथ शिशुपाल रावत जी जुड़े हुए हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, और आचार्य रजनीश राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरोहित जन कल्याण ट्रस्ट हरिद्वार से हैं। आरपी रतूड़ी जी भी हमारे साथ नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और कुंवर जपेंद्र सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी ने आध्यात्मिक राजधानी बनाने पर जोर दिया और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की घोषणा कर दी। देखिए जी, आध्यात्मिक तौर से पूरा प्रदेश पूरे देश में जाना पहचाना रहा है जी, और ये केवल आध्यात्मिक राजधानी की बात बहुत एक छोटी बात थी आम आदमी पार्टी द्वारा, जबकि पूरा प्रदेश अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, देवभूमि है, देव स्थान है और पूरी देश दुनिया से यात्री यहाँ आते हैं, तीर्थ यात्री आते हैं। और हमारे जो पंडा पुरोहित समाज है वो युगों युगों से जो है यहाँ पे इस आध्यात्मिक धरती के ऊपर अपने पूजा पाठ, अपने कर्म कांड और बाकी सब चीजें जो पूरे विश्व में मानी जाती हैं, तो निश्चित तौर पर उन सब के ऊपर एक लोगों का ध्यान आकर्षित हो, लोग उसे समझें और हमारा उत्तराखंडी जनमानस ये महसूस करे कि हम एक आध्यात्मिक प्रदेश के वासी हैं और हम अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ ये था। और आम आदमी पार्टी ने एक बहुत छोटी सी राजधानी वाला शगुफा छोड़ के कहीं ना कहीं ये बहुत एक बड़ा मजाक करा था, जिसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड धामी जी द्वारा दिया। जपेंद्र जी, तो आपको नहीं लग रहा है कि उन्होंने सीधे सीधे कान पकड़ा था, आपने घुमा के कान पकड़ लिया? बात तो वही है, जब देवभूमि हम उत्तराखंड को पहले से कह ही रहे हैं, तो आप क्या नया बता रहे हैं? फर्क है। देखिए, फर्क समझाइए, वही फर्क जानना है मुझे। देवभूमि उत्तराखंड है और युगों युगों से है, लेकिन अगर हम उसे अध्यात्म से जोड़कर अध्यात्म को अगर हम प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, अगर हम अपने रिलीजियस स्टेट को एक रिलीजियस एजेंडे के ऊपर ले जाने का काम करते हैं, तो वो पूरा प्रदेश उसमें शामिल है, ना कि कोई एक शहर या कोई एक जिला, पूरा प्रदेश उसमें शहर है शामिल है और पूरे उस प्रदेश की पहचान है। तो उस पहचान को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए निश्चित तौर पर ये प्रयास सराहनीय है और इसे एक वृद्ध रूप में इसकी घोषणा होना या वृद्ध रूप में इसके ऊपर काम होना, ये वास्तव में प्रदेशवासियों के लिए गौरव का विषय है। जी, शिशुपाल जी, मैं आपके पास आऊंगी और मैं आपसे जानना चाहूंगी, तो क्या आपके हिसाब से अभी आध्यात्मिक राजधानी नहीं है? अध्यात्म की क्या कमी है उत्तराखंड में? जी देखिए मैडम, ऐसा नहीं है जी। आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है जी। वो जुड़ा हुआ उसमें आवाज आ रही है, कुछ जुड़ नहीं रहा। थोड़ा शिशुपाल जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आध्यात्मिक राजधानी पर राजनीति बहुत जोरों शोरों पर हो रही है उत्तराखंड में। 2022 में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस ने और साधु संतों ने कहा है कि यह महज एक चुनावी स्टंट है। हालांकि सवाल यही है कि जब देवभूमि को पहले से ही देवों की भूमि उत्तराखंड को कहा जाता है, तो आखिर क्या जरूरत पड़ गई है आध्यात्मिक राजधानी बनाने की? हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ी है, ये महज चुनावी स्टंट है या वाकई मंशा साफ है? शिशुपाल जी, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। मैं उसी बात को रख रहा था जी कि आम आदमी पार्टी के द्वारा पहली बार उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है जी।
और निश्चित रूप से देवभूमि क्या पूरा देश जानता है कि उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ पे जो है हमारे पूर्वजों ने और ऋषि मुनियों ने तपोभूमि है। जी लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस ने पिछले 21 साल में राज करने का काम किया जी और दिशा निर्देशन जब भी चाहे 4 धाम यात्रा की बात हो, जी कुंभ की बात हो, तो हमेशा जो है कहीं ना कहीं सरकार को हाई कोर्ट से गाइडलाइन मिलती रहती है, लेनी पड़ती है। आखिर ऐसा क्यों? इसका मतलब सरकार और विपक्ष दोनों जो है इनकी इच्छा शक्ति काम करने की नहीं है। जी और हमने जो हिंदुओं के आध्यात्मिक राजधानी उत्तराखंड को घोषित करने की बात की है, जी इसमें हम चाहते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं, जी अगर कहीं पे हमारे मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, पौराणिक मंदिर है, उनको बहुत सुंदर सुशोभित करके बहुत विश्वस्तरीय ढांचा दे करके उन्हें नवनिर्माण किया जाए। जी और जो पर्यटन हमारा आएगा, इस प्रकार से आपने देखा कि दिल्ली में भी डीटीसी की बस में अगर हम दिल्ली की यात्रा करते हैं जी तो एक दिल्ली पर्यटन ने अपना बना रखा है कि बस जो है लोटस टेम्पल जाएगी, लाल किला जाएगी, कुतुब मीनार जाएगी, उसका एक शेड्यूल्ड रखा गया। जी तो ये मैं काफी टाइम पहले की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी यहाँ की बात कर रहा हूं। अगर हम ऋषिकेश में हमारा जो है कि तीर्थ का स्थान शुरू होता है हरिद्वार से, जी तो हम इसको खाली जो है कि आध्यात्मिक राजनीति कहकर नहीं, बल्कि दूर दराज पहाड़ के अंतिम व्यक्ति तक इसको रोजगार देने का एक मैप बनाना चाह रहे हैं, जी जिसमें हमें अपने जितने भी पर्यटन स्थल है, तीर्थाटन है, उसको हम जो है लोकल लोगों के माध्यम से टूरिस्ट को वहां पर बताने का, गाइड करने का, और जो लोकल खाद्यान्न है उसको परोसने का काम करेंगे। जी और एक सरलीकरण ढांचा होगा, क्योंकि आए दिन आप देखते हैं कि अभी तक अगर हमारा टूरिस्ट आता है उसको पता नहीं कि आगे रोड ब्लॉक रहेगी या क्या रहेगा। जी तो हमें किसको जो है आध्यात्मिक राजधानी का मतलब है कि लोगों को रोजगार से भी जोड़ना, चाहे वो परिवहन व्यवस्था हो, चाहे वो टूरिस्टों के लिए जो है कि गाड़ियों की बात हो या खान पान की बात हो, उसकी और जो है कि दृश्य जो हमारे रमणीक स्थल हो या तीर्थाटन हो, पर्यटन, उनको देखने की बात हो, ये हम पूरा सिस्टम में लाना चाहते हैं ताकि लोकल को भी हम रोजगार से जोड़ सके। ये हमारा कहने का अर्थ था कि हम उत्तराखंड को जो है हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, जिसमें साधु संतों से लेकर पांडा हमारे जो पूर्वज है, पुरोहित है, उनका आदर करते हुए संस्कृति और पर्यटन को एक साथ लेकर के और देवों की स्थली को जो है हम विश्व प्रसिद्ध जो है कि और भी भव्य करना चाहते हैं। ये हमारा मकसद है। जी हमारे साथ आचार्य रजनीश जी जुड़े हुए, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पुरोहित जन कल्याण ट्रस्ट से। रजनीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात जो पहले आम आदमी पार्टी द्वारा कही गई, उसके बाद फिर भाजपा की तरफ से ये घोषणा की गई है, ये महज एक चुनावी स्टंट है या वाकई मंशा साफ है? आप इसके समर्थन में हैं या नहीं? जी धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है, जी तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि जो उत्तराखंड की देवभूमि है, जी ये कालिदास की भूमि है, ये शंकराचार्य की भूमि है, राजा भरत की भूमि है, वेद व्यास जी की भूमि है। जी ये भूमि आप आध्यात्मिक राजधानी बनाने की आज बात करते हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि उत्तराखंड के पूरा पुरोहित समाज पूरे विश्व के अंदर आज अपना कर्मकांड संबंधी कार्य करता है। योग के क्षेत्र में उत्तराखंड से जितने लोग पूरे विश्व में अपनी सेवाएं देते हैं। जी ज्योतिष के क्षेत्र में उत्तराखंड देवभूमि के लोग आज पूरे विश्व में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी लेकिन यदि इन राजनीतिक लोगों की अपनी इच्छा शक्ति इनकी होती तो आज इन्हें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आम आदमी पार्टी प्रारंभ में कुछ और कहती है, उस समय सबके अंदर लगता है कि ये पार्टी बहुत अच्छा कार्य करेगा, इसके लीडर बहुत अच्छे हैं, ये लोग आंदोलनकारी हैं। लेकिन ये लोग जब सत्ता में आ जाते हैं, दिल्ली में हमने देखा किस प्रकार इनके राज में हुआ। दिल्ली के अंदर जो हमारे पहाड़ के वहां पर बच्चे हैं, उनके हितों का ध्यान नहीं रखा गया। आम आदमी पार्टी प्रारंभ में कुछ और नजर आती है और बाद में कुछ और नजर आती है, ये हमने दिल्ली में देखा है।
भारतीय जनता पार्टी इतने साल से उत्तराखंड में राज कर रही है, लेकिन आज तक इन्हें आध्यात्मिक दृष्टि उत्तराखंड की दिखाई नहीं दी है। उत्तराखंड के कण कण में भगवान का वास है। यहाँ यात्राओं के लिए, यहाँ टूरिस्ट के लिए अपार संभावनाएं हैं। अगर इस क्षेत्र को विकसित किया जाए, अगर इनकी इच्छा शक्ति मजबूत हो, आज केरला का नाम लिया जाता है, आप उत्तराखंड में जाइए, अंतिम छोर तक जाइए, देवभूमि किसी कोने में आप निकल जाइए, आपको वहां पे अलौकिक, अद्भुत और बड़ी मानसिक शांति वाला वातावरण मिलेगा। लेकिन यदि राजनीतिक लोगों की इनकी इच्छा शक्ति होगी तभी जाकर के ये सब होगा। ये केवल राजनीतिक इनका जो ड्रामा चलता है, इस ड्रामे को इनको बंद करना होगा और इनके अपने मन से सोच करके, संकल्पित होकर के उत्तराखंड के लोगों के साथ जो जितने भी राजनीतिक पार्टियों ने विश्वासघात किया है, जिस संभावना के साथ ये उत्तराखंड प्रदेश बना था, आज केवल ये प्लेन्स में विकास कार्य करके दिखाते हैं। अंतिम छोर तक लोग किस स्थिति में अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वहां के लोग, ये लोग प्रयासरत नहीं होते हैं, केवल हमें इस प्रकार से उलझा देते हैं। जहाँ जो विकास होने चाहिए, जहाँ सड़कें पहुंचनी चाहिए, आज भी बहुत सारे मंदिर हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। वहाँ के पंडित पुरोहित समाज के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? मदरसों में मौलवियों को, उनको सबको सैलरी मिलती है। हमारे ब्राह्मण भाइयों के लिए क्या सहयोग मिलता? ये सरकार से मैं प्रश्न करना चाहता हूँ। लेकिन यदि मन से संकल्पित है, इनकी भावनाएं शुद्ध है, पवित्र है, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा प्रयास रहेगा। यहाँ अपार संभावना है। लेकिन यदि केवल चुनाव नजदीक आ रहे हैं और केवल उसको देख करके ये बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति कामयाबी नहीं पा सकता, सत्ता उसको प्राप्त नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश जी, कहीं ना कहीं मंशा साफ होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस से हमारे साथ आरपी रतूड़ी भी जुड़ गए हैं, आपको चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमें विश्वास है नए भारत पर, इसकी नई गति पर, मुश्किलों से मिलकर लड़ने के हौसले पर। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम तैयार हैं। नए भारत के निर्माण के हम सब भागीदार हैं। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 45% 15 सितंबर 2021 तक अवश्य जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 या उससे अधिक है, तो फिर एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं आज आध्यात्मिक राजधानी पर राजनीति क्यों, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अयोध्या ले चलते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अगुवाई में ये दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उनके साथ यूपी आप प्रभारी संजय सिंह भी मौजूद हैं और ये तिरंगा यात्रा आप देख सकते हैं, हाथों में तिरंगा लिए हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी निकाल रही है आज तिरंगा यात्रा। 2022 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टियां सड़कों पर नजर आ रही हैं और तिरंगा यात्रा आम आदमी पार्टी द्वारा निकाली जा रही है। और ये तस्वीरें हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं। रामनगरी में ये तिरंगा यात्रा आज निकाली जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं तिरंगा यात्रा में। आम आदमी पार्टी का मकसद इस तिरंगा यात्रा के जरिए, उनका कहना है कि हम भाजपा सरकार की नकली राष्ट्रवादी नीति को बेनकाब करना चाहते हैं। और
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और चर्चा करते हैं आध्यात्मिक राजधानी पर राजनीति की। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। एक तरफ जहां उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, वहीं राजनीतिक दलों ने तमाम हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। चुनाव को फतह जैसे किया जा सके, इसी के तहत देवभूमि उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की घोषणा होने लगी। पहले तो आम आदमी पार्टी ने इस बात की घोषणा की कि देवभूमि को आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाएगा, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इस घोषणा को आगे बढ़ाते हुए लोगों से सुझाव भी मांगे। आम आदमी की इस घोषणा के बाद लगे हाथ बीजेपी ने भी इस मुद्दे को लपकते हुए मुख्यमंत्री धामी ने देवभूमि उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। चर्चा हम इसी पर करें, क्योंकि सवाल है कि जब उत्तराखंड पहले ही देवों की भूमि है, तो फिर चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों को देवभूमि को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की याद क्यों आ रही है। हमारे साथ आरपी रतूड़ी जी कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं। और आरपी रतूड़ी जी, मेरा सवाल आपसे है और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने इसका विरोध किया और आपने इसको महज एक चुनावी स्टंट बताया है, क्यों? जी जी ये मैं कहूँगा कि उत्तराखंड कब आध्यात्मिक क्षेत्र नहीं था जी। ये कोई आज आम आदमी पार्टी का जन्म तो अभी 5-10 साल भी नहीं हुए, 5-7 साल हुए, और ये उत्तराखंड को शर्मसार करने की बात कर रहे हैं। अरे यहाँ 4 धाम हैं, तो यहाँ हेमकुंड साहब है, यहाँ कलियर साहब हैं, पिरान कलियर है। ये अपने आप में सभी धर्मों की धार्मिक आध्यात्मिक राजधानी है। इसको अपमानित करने का अधिकार आम आदमी पार्टी को किसने दे दिया? यहाँ शंकराचार्य की धरती है, यहाँ कौरव और पांडवों ने जहाँ अपने प्रायश्चित किए हों, उस धरती को आम आदमी पार्टी जो है वो आध्यात्मिक बनाएगी। इन्हें माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, आप सत्ता के लिए बहुत ठगपंथी करते हैं। अरे आप पहले दिल्ली में लोकपाल बना दें, जो आपने जनता को कहा था। कहाँ है वो लोकपाल? राजनीति के लिए ठगी ठीक नहीं है। राजनीति के लिए आप ठीक कहें, आपने कहा हम बिजली देंगे, ये देंगे, लेकिन सच्चाई में आप दिल्ली के तर्ज पर दिल्ली मॉडल कैसे उत्तराखंड हो सकता है? पहाड़ी राज्य है, यहाँ की भौगोलिक पहाड़ी व्यवस्था है। और सबसे पहले मैं कहूंगा कि उत्तराखंड के लोगों को अपमानित का काम करने का काम क्या? ये तो स्वयं में देश की नहीं बल्कि दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी है। यहाँ शंकराचार्यों की, ऋषियों की और मुनियों की और कालिदास जैसी लोगों की धरती रही है। इसको सर, इसमें रतूड़ी जी, इसमें व्यवस्था करनी हमने और अच्छी आपकी बारी आई, बन की व्यवस्था अच्छी करेंगे। ये आपकी पार्टी का संकल्प है। ये आपकी बारी आएगी रावत साहब। मैं बहुत अच्छे, आप मेरे साथी रहे हैं, क्योंकि मैं मुर्गा लड़ाने वाली डिबेट में न तो आता हूं न रहता हूं। जब आपकी बारी आएगी निश्चित आप कहें, मेरी ये भावना है। जी रतूड़ी जी, अपनी बात को पूरा करिए आप। ये आध्यात्मिक राजधानी थी कब नहीं, ये बताएं आप। शिशुपाल जी बताइए, बताइए कब नहीं थी आध्यात्मिक राजधानी उत्तराखंड? यहाँ गंगा जमुनी की तहजीब है। देखिए, आम आदमी पार्टी मानती है, हमने कभी ये नहीं कहा कि उत्तराखंड आध्यात्मिक क्षेत्र नहीं है, उत्तराखंड देवभूमि नहीं है। देखिए, यहाँ पे कांग्रेस को अगर इसमें आपत्ति है या बीजेपी को आपत्ति है तो ये वो जाने। हमने ये कहा कि हम उत्तराखंड को हिंदुओं के आध्यात्मिक राजधानी बनाना चाहते हैं, जिसमें जो है हम जितने भी हमारे तीर्थ स्थल है या पौराणिक मंदिर है और हमारे जो पांडा पुरोहित वहां पे पूजा करने का काम करते हैं। आज अगर इस स्थिति ये होती तो देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग नहीं होती। आम आदमी पार्टी ने जब मुद्दा उठाया तब जाकर के कांग्रेस पीछे से हाँ बोल रही है। आखिर आप बता दीजिए, आपने सत्र में किस दिन देवस्थानम बोर्ड का मामला उठाया विपक्ष के नाते? भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुओं का वोट लेके हिंदुओं के विरोध में काम कर रही है, लेकिन कम से कम आप उत्तराखंड के नाम पर जो हमारा राजधानी बनाने का है कि हिंदुओं की राजधानी बनाएंगे, इसमें कांग्रेस को विरोध कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उत्तराखंड में जो है स्वरोजगार के साथ जो है आध्यात्मिक राजनीति को जोड़ना चाहते हैं। शिशुपाल जी, जपेन जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जपेन जी, क्या कहना है आपको? शिशुपाल जी की बात का क्या जवाब देना चाहते हैं आप? देखिए, जिस तरह से हमारे साथी प्रवक्ता अपने आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड के
हमारे देवभूमि को लेकर जिस तरह से ये वक्तव्य बार बार उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इससे पार्टियों की नाराजगी का सवाल नहीं है, जनता में नाराजगी है। जनता आपके इस भ्रमित बयानों को और इस तरह के, जिसे हम शुद्ध भाषा में ये कहें कि आप जनता को बरगलाने का जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, तो वो उत्तराखंड की जनता स्वीकार नहीं कर रही है। आप एक तरफ तो आपकी जो सेकुलर राजनीति का चेहरा दिल्ली के अंदर सबने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और वो जो आपकी वो जो वहां फैलाई हुई भ्रांतियां, उसका दंश दिल्ली की जनता ने बहुत अच्छे से झेला है। और दूसरी तरफ मात्र और मात्र जब से आपने चुनाव लड़ी है, आप चुनाव, भारतीय लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का, प्रत्येक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ने के बाद आप अपनी बीजेपी हिंदूवादी पार्टी मात्र और मात्र अगर है देश के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी है। अब आपको पता है कि आप भारतीय जनता जपेन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जपेन जी पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मुझे ये बताइए कि जब आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं, वो घोषणा कर रहे हैं और जनता का समर्थन मांग रहे हैं, दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी को फिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करने की उनको घोषणा करनी पड़ी? हमने उत्तराखंड की बात की है, यही तो हम आपको यही तो आप पॉइंट हम पहले भी हमने क्लियर करा। आम आदमी पार्टी किसी भी तरह का ये अधिकार नहीं है देवभूमि के अंदर। जपेन जी आपके पास मैं वापस आऊंगी, उत्तराखंड युगों से, और आप अपनी बात को पूरा करिएगा। चर्चा को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक राजधानी पर राजनीति। जैसे कि हमने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी ने घोषणा की कि उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाएगा, तो उसके बाद पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। अब सवाल यह है कि जब उत्तराखंड पहले ही देवों की भूमि है, तो फिर चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों को देवभूमि को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की याद क्यों आ रही है? इसी पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। जपेन जी जो कि भाजपा प्रवक्ता हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। जपेन जी, आप पहले अपनी बात को पूरा करिए, लेकिन मैं आपको उससे पहले बता देती हूँ कि जिस तरीके से भी रजनीश जी इस बात को कह रहे थे, जो कि उन्होंने कहा, जो कि पुरोहित रस से हैं, उन्होंने कहा है कि हम आपकी मंशा जानना चाहते हैं। क्या आपकी वाकई मंशा है कि आप उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाना चाहते हैं देश की? और दूसरी बात ये कि 4 धाम यात्रा जिस तरीके से बंद पड़ी है, पंडा पुरोहित नाराज चल रहे हैं, तीर्थ पुरोहित नाराज चल रहे हैं, इन सबको आप कैसे मनाएंगे? देखिए, उत्तराखंड में जो हमारे तीर्थ स्थान है वो युगों युगों से है। वो सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे, त्रेता युग में भी थे और अब कलयुग में भी है जी। और जिस तरह से प्रदेश के अंदर आज अगर हम देखें कि धार्मिक कार्यों को लेके और धार्मिक अनुष्ठानों को लेके, और जिस तरह से इस पैंडेमिक के दौर में अपनी एक अच्छी भूमिका के साथ उत्तराखंड सामने आया है, तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा कदम हो जाता है कि पूरी देश दुनिया में हम अपने प्रदेश को एक अध्यात्म से जोड़ते हुए अपने देव स्थानों
की परंपराओं को कायम रखते हुए और उन्हें वृद्ध रूप देते हुए पूरे इसे एक रिलीजियस कॉरिडोर के तौर पर स्थापित करें, जिसके लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक प्रयत्न शुरू हो चुके हैं और निरंतर कार्य जारी है। निश्चित तौर पर आज कुछ हमारे प्रदेशवासियों को उस पर शंका हो सकती है, लेकिन जैसे ही हम साल 2 साल 3 साल बाद देखेंगे तो हमारे प्रदेश का जो एक ये रिलीजियस कॉरिडोर का सपना है, तो निश्चित तौर पर इससे हमारा जो है रिलीजियस पर्यटन भी बढ़ेगा, हमारे पंडा पुरोहित समाज की शंकाएं भी दूर होंगी, हमारे पर्वतीय जनपदों का पूर्ण विकास भी होगा और पूरी दुनिया के सामने एक नए रूप में उत्तराखंड की तस्वीर पेश करने का जिस तरह से सार्थक प्रयास माननीय मुख्यमंत्री धामी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार के नेतृत्व में करने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और जिसके दूरगामी परिणाम बहुत जल्द सामने आने वाले हैं। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी छोटे छोटे बयान देकर जनता को भ्रमित करके क्या साबित करना चाहती है, इसीलिए उसका ये जवाब था कि ये सिर्फ एक क्षेत्र, एक जिला या एक शहर की आप आध्यात्मिक राजधानी की बात करते हैं, राजधानी की बात नहीं है, ये पूरा प्रदेश ही अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व में आने वाले समय में इसका स्वरूप निकल कर आएगा और तब आप सब लोग मानेंगे कि इस दृष्टि से, रिलीजियस कॉरिडोर की दृष्टि से हमारे उत्तराखंड के पूरे देवभूमि को जोड़ के रखने में और उसे प्रसारित और उसमें एक रिलीजियस टूरिज्म बढ़ाने की दृष्टि से जो कार्य हो रहे हैं वो प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए आने वाले भविष्य में लाभकारी सिद्ध हो। जी बिल्कुल जपेन जी, उम्मीद करते हैं कि आपने जो भी बातें कही हैं आगे चल के हमें ये जरूर देखने को मिले। शिशुपाल जी कुछ कहना चाहते हैं, शिशुपाल जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं कुंवर जपेंद्र साहब से कहना चाहता हूं जी कि अगर आम आदमी पार्टी हिंदुओं की बात कर रही तो आप क्यों परेशानी में आते हैं, हमें एक तो पहली बात ये समझ में नहीं आता। जहां तक आपने कहा कि छोटे बयान देते हैं, अभी बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, हमारा सिर्फ उत्तराखंड में बिजली गारंटी योजना आई जिसमें 11 लाख से ऊपर लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। अभी जो हम ये हिंदुओं के आध्यात्मिक राजधानी की बात कर रहे हैं, इसमें हम लोगों से सुझाव ले रहे हैं। मेरे हिसाब से हजारों में रोज रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लोगों के सुझाव आ रहे हैं और निश्चित रूप से बीजेपी कांग्रेस को जो 21 साल से इन्होंने सिर्फ अपने अपने की बात कही है, अब वो नहीं चलने वाला। आम आदमी पार्टी आम आदमी के लिए काम करना चाहती है और ये हमने करके दिखाया दिल्ली में, इसीलिए लोग आज रोज जुड़ रहे हैं। और कांग्रेस बीजेपी का खेल तो आपने देख लिया हरक सिंह साहब के बयान से कि उन्होंने कह दिया कि अगर मैं चाहता तो त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे, क्योंकि ढेंचा बीज घोटाला है उसमें जो है वो आरोपित थे। तो कांग्रेस बीजेपी को बचाने का काम करती है और बीजेपी कांग्रेस को बचाने का काम करती है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी आ गई है, अब इनको पता चलेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा हर काम में। जी जपेन जी, क्या कहना है आपको? शिशुपाल जी की बात कर क्या जवाब देना चाहते हैं आप? शिशुपाल जी ने कहा कि हम रोज सैकड़ों लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं, आप किस काम के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं? कि हम हजारों देंगे, आप चलिए हम लाखों में मान लेते हैं ना, आप हजारों कह रहे हैं, हम लाखों कह देते हैं, अब खुश है आप? आप उत्तराखंड की जनता को मुफ्तखोरी की तरफ धकेलने का प्रयास कर रहे हैं और आप ये भूल जाते हैं कि किसी भी देश की प्रगति के, किसी भी देश की, किसी भी विकासशील देश को, किसी भी विकासशील देश को विकसित करने के पथ पे आगे ले जाने के लिए जनता को मुफ्तखोरी के खेल में राजनीतिक के लिए धकेलना बहुत बड़ा फर्क है। और आप उसके बाद जाके बयानबाजी करें। उत्तराखंड में करने का प्रयास कर रहे हैं जिसे उत्तराखंड की जनता कतई भी सफल नहीं होने देगी। आप देश को के पथ में आगे ले जाने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, केवल और केवल अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए, जो आप जनता को भ्रमित करने का और बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता उसे कहीं सफल नहीं होने देगी। आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता खुद आपको जवाब देगी, जो आपकी सेकुलर राजनीति का जो गंदा चेहरा दिल्ली की जनता ने भोगा है, उत्तराखंड की जनता उसे भोगने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बिल्कुल भी तैयार नहीं है उत्तराखंड की जनता। में देखना 70 में से 62 सीटें लेकर के आए हैं। अगर बीजेपी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी पे कहीं शंका होती है तो 2013, 2015, 2020 को याद करें।
आपने जनता के भरोसे के साथ दिल्ली में विश्वासघात किया है, इसीलिए 3 बार मुख्यमंत्री लगातार बने। आपने जनता के भरोसे के साथ दिल्ली में विश्वासघात किया है। आम आदमी पार्टी की सरकारें बनेगी क्योंकि आम आदमी जुड़ चुका है। 70% गरीब को जो नोचने खसोटने का काम किया राजनीतिक दलों ने। आज आप दिल्ली में आम आदमी से जाके पूछिए, आज अगर आप दिल्ली का सर्वे देखें, आम जनमानस के आप बयान सुने, वहां के मिडिल क्लास फैमिलीज की व्यथा को सुने, तो आम आदमी पार्टी की हकीकत आज दिल्ली में निकलकर सामने आ रही है। सर वो तो दिख रहा है, बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी को वोट करने का काम करते हैं। जपेन जी, आप मुझे इस बात का पहले तो ये जवाब दीजिए। आपसे भी अपील है। शिवपाल जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी। जपेन जी, मेरा आपसे सवाल है और मुझे पहले तो आप इस बात का जवाब दीजिए कि माहौल आध्यात्मिक बनाना पड़ता है। इस वक्त माहौल क्या है उत्तराखंड में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। चारधाम यात्रा बंद चल रही है, व्यवसायी जो है वो परेशान है, पंडा पुरोहित जो है वो परेशान है। रजनीश जी से पहले इसका जवाब लूंगी मैं, पहले रजनीश जी से जान लेते हैं। रजनीश जी, चारधाम की यात्रा बंद चल रही है, तमाम तरीके की दिक्कतें हो रही है, पंडा पुरोहित प्रदर्शन करने को मजबूर है, व्यवसायियों को इतनी दिक्कतें हो रही हैं कि मैंने आपको पहले भी कहा है, फिर से वही बात हो रही है। मैं 2-3 चीजों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जी। जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि ये गंगा जमुना तहजीब है जी, और आम आदमी पार्टी पहले कहती थी कि फ्री का कोई भी अगर कोई चीज दे, कोई शराब बांटे, कोई पैसा बांटे, उसको वोट नहीं देना, वो सब चीज ले लेने लेकिन वोट नहीं देना है। भाजपा कहती है हम हिंदू की पार्टी है। और मैंने जैसे अभी कहा कि इन लोगों की अगर इच्छा शक्ति हो, इच्छा शक्ति कहीं भी दिखाई नहीं देती है धरातल पर। आज अगर इनकी इच्छा शक्ति हो तो और बहुत सारे काम इस तरह के हैं जो हो सकते हैं उत्तराखंड के अंदर। आज उत्तराखंड अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं, लोग नहीं है, पहाड़ों पर लोग नहीं है, लोग अपनी रोजी रोटी की तलाश में जा रहे हैं जी। लोग परेशान हैं, बिजली स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर के अच्छी सुविधाएं वहां मिल नहीं सकती हैं, वहां हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है, रात में कोई बात हो जाए, दिन में कोई बात हो जाए, भूस्खलन, भूकंप, अनेक प्रकार की पीड़ाओं को, दंश को उत्तराखंड झेलता है। लेकिन ये राजनीतिक लोग केवल अपनी राजनीति की रोटियां सेकने का कार्य करते हैं, धरातल पर ये लोग कार्य नहीं करते। मैंने आपको कहा यदि ऐसा व्यक्तित्व हो, ऐसे लोग हों जिनके मन में इच्छा शक्ति हो, मैं किसी की भलाई और बुराई में नहीं जाना चाहता हूं, यदि उनके मन में इच्छा शक्ति हो तो उत्तराखंड के अंदर अपार संभावनाएं हैं। ये तो बिल्कुल बात सत्य है कि आध्यात्मिक क्षेत्र है, देवभूमि है, इसमें आज कहने की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ विकास की सोच रखते हैं, विकास की बात करते हैं तो उसके लिए दरवाजे खुले, आप लोग कर सकते हैं। लेकिन केवल यदि राजनीतिक मुद्दा आप लोगों का है, चार धाम यात्रा बंद है, सरकार की इच्छा शक्ति होती, कांवड़ यात्रा बंद रही, उसमें भी कोई सरकारी मशीनों का प्रयोग करके समुचित व्यवस्था हो सकती थी। लोग हरिद्वार में भी लोग रोजगार के लिए परेशान है, यात्रा टूरिस्ट नहीं आ रहे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम सुधार कर सकते हैं, अपने भूल का प्रायश्चित कर सकते हैं। केवल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके और यदि आप सफलता प्राप्त भी कर लेते हैं तो उत्तराखंड के लोगों के साथ केवल ये धोखा है, ये अन्याय है। इस पे आप लोग सब लोग गंभीरता से विचार करें। मेरे सभी लोगों से यही अनुरोध। जी, जपेन जी आपके पास आऊंगे, लेकिन उससे पहले रतूड़ी जी आपको क्या कुछ कहना है? देखिए, मुझे तो मैं कह रहा हूं कि ये पहले भी आध्यात्मिक क्षेत्र था जी। आध्यात्मिक राजधानी बनाने का ये ठगने का काम मत करें जी। ये जहां लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने आते हों, जहां हमारे पास हरिद्वार जैसा जगह और जो जहां शिव की धरती हो, उसे केजरीवाल या आम आदमी पार्टी कहेगी कि हम आध्यात्मिक बनाएंगे। बड़ा दुर्भाग्य, ये हम सबको शर्मसार कर रहे हैं, उत्तराखंड के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। मैं पहले भी कहा कि जो अभी कह रहे थे कि हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सूद का पास में लट्ठम लट्ठा। अरे अभी सरकार कहीं दूर नहीं है, पहले दिल्ली में तुम ये बताओ लोकपाल कहाँ है तुम्हारा। तो जब पहले लोकपाल बना लेते तो उत्तराखंड के लोगों को ठगने की बात करते, रजिस्ट्रेशन कर रहे। अरे सरकार तो आने दो, पहले जबरदस्ती लोगों को ठगने का काम क्यों कर रहे हो? आखिर ये ठगी से एक पहले 15 लाख में ठगे गए थे कि 2 करोड़ नौकरी दूंगा, अब एक दूसरे छोटे ठग आ गए कि अब हम पहले बिजली फ्री देंगे,
अरे आपको मालूम है कि एक घर की बिजली कितनी, ये 2 महीने में कोई भी 500 यूनिट से कम नहीं होती। आप तो 300 कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि उसमें हम 300 देंगे या हर महीने बिजली का बिल देंगे? हर महीने 300 सर, 2 महीने में 600। पहले भौगोलिक अध्ययन करें, पहले यहाँ की व्यवस्था को और दिल्ली की व्यवस्था को एक साथ मत जोड़ें। आप उत्तराखंड को उत्तराखंड सबसे बड़ा नहीं होता ना अपना काम करता हूँ, आम आदमी पार्टी में मैं काम कर रहा हूँ, हम जो है केवल करके काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, ये राजनीतिक ठग जो है, राजनीतिक ठगी मत करो। अरे अपनी सोच जनता के बीच में रखो। अब आध्यात्मिक अरे हम शिशुपाल जी मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। मैं शिशुपाल जी सुन लीजिए, रतूड़ी जी की पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप जवाब दीजिए। हाँ रतूड़ी जी अपनी बात को पूरा करिए आप। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जी रतूड़ी जी अपनी बात को पूरा करिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ वापस आएंगे हम चर्चा पर, उससे पहले आपको बता देते हैं कि हम जिस तरीके से आज बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजनीति राजधानी बनने से क्या एक नई राह मिलेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने यह मुद्दा उठाया, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की घोषणा की हम देश की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे उत्तराखंड को। लेकिन सवाल लगातार यही उठ रहा है कि जो पहले से ही देवभूमि है उसे आध्यात्मिक बनाने की घोषणा क्यों की जा रही? क्या ये राजनीतिक स्टंट है? हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। जपेन जी मैं आपके पास आऊंगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? क्या कर रहे हो भाई? डिबेट कर रहे हो, मजाक कर रहे हो? रतूड़ी जी जवाब दीजिए आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि इन दो ठगों के बीच में जी उत्तराखंड के सैनिक लोगों का, उत्तराखंड के लोगों का अपमान मत करिए। इसका उत्तराखंड का जो वजूद है इसे आम आदमी पार्टी भी और उस पर मोहर लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पहले इनको अध्ययन करना चाहिए कि उत्तराखंड आध्यात्मिक ये राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, यह हमारे पुराणों में है। अरे भाई आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि प्रयाचित करने के लिए पूरे पांडव वंशज के लोग आ गए थे, तो ये तो पहले ही आध्यात्मिक है। माफी मांगेंगे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब या जो उनके लोग हैं कि उत्तराखंड को अपमानित किया, और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी ने भी उसको सहयोग देने का इस तरह की भावना। ये राजनीतिक तौर पे ठगी करने का काम बंद कीजिए, व्यवस्था देने का काम कीजिए कि अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी स्वास्थ्य देंगे, अच्छी व्यवस्था देंगे, अच्छा परिवहन देंगे। ये बातें करने तो ठीक है, अब आध्यात्मिक क्षेत्र बनाएंगे वो भी उत्तराखंड को, जिसका परिचय ही पूरे विश्व में आध्यात्मिक क्षेत्र के नाम से होता। राजधानी अब ये लोग बनाएंगे जो अपने आप में केवल राजनीतिक ठगी करने का काम करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान भी है और शर्मिंदा करने वाला बयान है। जी रतूड़ी जी, तो आपके हिसाब से ये राजनीतिक ठगी की जा रही है उत्तराखंड वासियों के साथ। जपेन जी आप कुछ कह रहे थे? जी हम आचार्य रजनीश जी के सवालों का जवाब देना चाहते हैं जी, और उनसे निवेदन करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जी कि आप मात्र और मात्र सहयोग की दृष्टि से अपनी राय समय समय पर दें, और निश्चित तौर पर आप यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी संजीदा है प्रदेश के अंदर पंडा पुरोहित समाज के अधिकारों को सुरक्षित रखने मुझे एक बात कहनी है इनसे। योजनाएं जी रतूड़ी जी आपके पास आऊंगी, जपेन जी को अपनी बात पूरा कर लेने दीजिए। हाँ जपेन जी अपनी बात को पूरा करिए आप। जिस तरह से योजनाओं को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हम पूरी तरह से संजीदा हैं और हम सिर्फ इन्हें बयानों तक और सिर्फ घोषणाओं तक ही नहीं सीमित रखेंगे, हम इसमें करके दिखाएंगे। और उनका साफ तौर पर यह संदेश भी अभी हमने पिछले दिनों मीडिया के माध्यम से देखा
कि भाई आप जनप्रतिनिधि जो जनता के दुख सुख में साथ है, जो जनता के साथ सहभागी है, जो विकास का पूरक है, जिसके पास जनता के सुख दुख में साथ खड़े होने का समय है, और जो जपेन जनता जी, की लेकिन राय विपक्ष के अनुसार- लगातार हमलावर हो रहा है आपकी सरकार पर, और विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि आप सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, जमीनी हकीकत पर वो पूरी नहीं हुई है। और वो कौन सी घोषणा है जो पूरी नहीं हुई है, ये आपको रतूड़ी जी बताएंगे। विपक्ष की जो नाराजगी जायज है, क्योंकि विपक्ष के अच्छे लोग जितने भी हैं वो अब आप देख रहे हैं कि आप पिछले कितने समय में विपक्ष से कितने लोग निकल के आगे और कितने लोग निकल के आने के लिए तैयार बैठे हैं, जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा समझ में आती है, जो राष्ट्रीयता के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ मानते हैं और वो अन्य दलों में अपने आप को व्यथित और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जब वो हिस्सा बनते हैं तो उन दलों में खलबली मचना भी स्वाभाविक है और उनके उलूल जुलूल बयान आना भी स्वाभाविक है। तो ये एक लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से लोग प्रभावित होकर उनके साथ आ रहे हैं, बहुत गुणगान हो गया यार, मोदी गुणगान, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमें अपने कांग्रेसी मित्रों की और अन्य दलों के विपक्षी मित्रों की भावनाएं भी समझ में आती हैं और उनका चिंता करने का भी एक विषय समझ में आता है। तो निश्चित तौर पर या तो वो अपनी विचारधारा को बदले और राष्ट्रीयता के साथ जुड़े, और अगर राष्ट्रीयता के इत्र वो उसी विचारधारा में ही अपने आप को रहने देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर वो तनहा ही रहेंगे। जी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम। आध्यात्मिक राजधानी पर राजनीति, कांग्रेस जिसका समर्थन नहीं करे, आम आदमी पार्टी से शुरुआत हुई और भाजपा ने इसको फिर देश की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की घोषणा कर दी है। हम इसी पर बात करें, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक राजधानी पर राजनीति क्यों हो रही है, क्यों देवभूमि उत्तराखंड को अब आध्यात्मिक राजधानी की बनाने की घोषणाएं जो हैं वो की जा रही हैं। पहले आम आदमी पार्टी ने की, उसके बाद फिर भाजपा के मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। हालांकि लगातार कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने कहा है कि जब पहले से ही देवभूमि उत्तराखंड माना जाता है, देवों की भूमि माना जाता है, तो फिर क्यों इस तरीके की घोषणाएं की जा रही हैं। हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं, हमारे साथ अलग अलग मेहमान जुड़े हुए हैं। रतूड़ी जी जिस तरीके से लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बिल्कुल ये ठगने का काम उत्तराखंड के वासियों से के साथ किया जा रहा है, रतूड़ी जी क्या कुछ कहना है आपको? ये कहना चाहता हूँ कि अभी जब कुंवर जपेंद्र सिंह साहब बड़े बड़े बयान दे रहे थे, ये जरा बताएं कि उत्तराखंड के चारों धाम के हमारे पंडा पुरोहित जो हड़ताल पे हैं, ये कारण क्या है? आप देवस्थानम पे आपका इतना वजूद क्यों है कि उसको भंग नहीं कर रहे हैं? वो हड़ताल पे हैं और आप कह रहे हैं हम इसको आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। अरे आप पंडा पुरोहितों को तो ध्यान नहीं रख रहे हैं उत्तराखंड के। आपको बद्री केदार समिति पहले थी, चार धाम विकास परिषद पहले से था, तो ये देवस्थानम बोर्ड ला करके अडानी अंबानी के पुत्रों को उसमें रख करके
ये आध्यात्मिक राजधानी बनाने की तरफ आप बढ़ रहे थे। अरे पहले आप देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दीजिए, वहां के पंडा पुरोहितों के हितों की रक्षा तो कीजिए, तब देवस्थानम बोर्ड, तब आप इसे आध्यात्मिक राजधानी की तरफ बात करेंगे। जी रतूड़ी जी, जपेन जी से मैं ये जानना चाहती हूँ, आपको बोलने का मौका दूंगी मैं, लेकिन उससे पहले जपेन जी जरा मुझे इस बात का आप जवाब दीजिए कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर ये जो कमेटी बना दी गई है, आखिर इसका कब फैसला आएगा, कब तक वहां की जनता को इंतजार करना पड़ेगा? हमने अपने सम्मानित रतूड़ी जी और अन्य कांग्रेस जनों की थोड़ी जानकारी को पुख्ता करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के साथ प्रतिनिधि मंडल जो देवस्थानम बोर्ड को लेकर पंडा पुरोहित समाज का था, उनकी मुलाकात के बाद वो पूरी तरह से संतुष्ट हुए हैं और ये जो आपकी जानकारी में होगा, उन्होंने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। और निश्चित तौर पर शायद यही जो है हमारे कांग्रेस जनों की चिंता का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जिस तेजी से और जिस संजीदगी से हर मुद्दे के ऊपर काम हो रहा है, निर्णय हो रहा है, और उसमें आपसी एक जो आपसे एक संबंध बनाने की और एक दूसरे को सम्मान देने की भावना से जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आज ये विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है। तो देवस्थानम बोर्ड की चिंता आप ना करें, देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे को लेकर आप चिंतित होने का काम ना करें। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है कि धार्मिक रीति रिवाजों को सम्मान के साथ, आदर के साथ रतूड़ी जी क्या कहना है आपको? परिपूर्ण किया जाना है और उसी तरह से उसे किया जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहें। जी रतूड़ी जी क्या कहना है आपको? अब भारतीय जनता पार्टी के नेताजी बड़े बड़े बोल रहे हैं, ये तो ठेका ले लिया राष्ट्रवाद का, अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले अगर कांग्रेस को राष्ट्रवाद सिखाएंगे तो बड़ा मैं कहूंगा कि शर्मनाक बयान भी है। अरे राष्ट्रवादी लोग हैं, पहले सुनिए आप चुप रहिए, आप सुनिए चुप रहिए। चलिए अरे खोलो मुंह खोलो, क्या भाई? चलिए आइए, नहीं थे अंग्रेजों के मुखबिर नहीं थे? आप कौन से राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? अरे हमने राष्ट्र बनाया है, हमने राष्ट्र बनाया है। फंदे तक पहुंचाने वाले कौन लोग थे? चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी कर उनका कत्ल करवाने वाले कौन लोग थे? सर क्या मैं दिखा दूं? सर क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी बयान दिए थे, जरा देखिए, जाके देखिए वहाँ अंग्रेजों के मुखबिरों से मुझे बहस नहीं करनी। अगर आप उस विचारधारा के हो और स्वार्थ की राजनीति का भैया, सैनिकों को मरवा के राष्ट्रवाद करने वाले लोगों से मुझे कोई बहस नहीं करनी। देश का बच्चा जिस तरह से महात्मा गांधी के हत्यारे राष्ट्रवादी हो सकते, ये शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए महात्मा गांधी के। जपेन जी और रतूड़ी जी, आप दोनों से मेरा निवेदन है कि मर्यादित भाषा का प्रयोग करके चर्चा में शामिल हो। साजिशों का शिकार जपेन जी और रतूड़ी जी, हत्यारों को शर्म आनी चाहिए। आप दोनों की बातें समझ में नहीं आ रही है। फंदे तक पहुंचा दिया, महात्मा गांधी के हत्यारों को शर्म आनी चाहिए, जेलों में सड़वा दिया, और आप राष्ट्रवाद, महात्मा गांधी के हत्यारों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जपेन जी और रतूड़ी जी उत्तराखंड की राजनीति की बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड की महात्मा गांधी के हत्यारों को देश के कांग्रेस को आदत पड़ चुकी है केडी विलियम के ऊपर लड़ाई शर्म आनी चाहिए इनको। देश के महात्मा गांधी के हत्यारे, इनको शर्म आनी चाहिए। जपेन जी और रतूड़ी जी, उत्तराखंड की राजनीति पे बात करें, देश की राजनीति पे बाद में चर्चा की जाएगी। फिलहाल उत्तराखंड की राजनीति में क्या चल रहा है, हमें इस बात का जवाब चाहिए। आध्यात्मिक राजनीति पर आज हम बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से लगातार विपक्ष भी हमलावर हो रहा है इस आध्यात्मिक राजनीति को लेकर, और जिस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इसके समर्थन में नहीं है, और आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के द्वारा ही ये बात कही गई है। शिशुपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। शिशुपाल जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या कहना है? एक तो बात स्पष्ट कर दूं जी कि जो हमारा देवभूमि को आध्यात्मिक राजधानी बनाने का संकल्प है, वो खाली एक राजनीतिक शगुफा नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि जो 4 धाम हमारे यहाँ हैं, या हेमकुंड साहिब हैं जी, या जागेश्वर धाम है, बागेश्वर धाम है, हम इसमें जो
लोग पूजा करने के लिए आना चाहते हैं, तीर्थ यात्री आना चाहते हैं, उनको बेहतर सुविधा के साथ पंडा पुरोहितों को संज्ञान में लेकर के, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के एक बहुत अच्छी व्यवस्थित हम जो है इसको हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाना चाहते हैं, जिसमें हमारा पहला काम है कि लोकल के व्यक्तियों को कैसे करके हम बिल्कुल शिशुपाल जी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितनी बेहतर सुविधाएं जो हैं वो होंगी। फिलहाल वक्त की बहुत कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। और हम आज बात कर रहे हैं आध्यात्मिक राजधानी पर राजनीति। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने तमाम हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए जिससे चुनाव को फतह किया जा सके। देवभूमि उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की घोषणा होने लगी है। पहले तो आम आदमी पार्टी ने देवभूमि को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की घोषणा की, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसे देश की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की घोषणा कर दी। हालांकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस इसके समर्थन में नहीं है। उनका साफ कहना है कि देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को पहले से, और कहीं ना कहीं अपने आप में यह अभी भी बड़ा सवाल है कि जब उत्तराखंड पहले से ही देवों की भूमि है तो उसे आध्यात्मिक राजधानी बनाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? क्या ये एक महज राजनीति है? फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।